एक ऐसा स्टेट जहाँ पे एक वक्त क्रिमिनल्स का रूल चलता था, आज वहाँ योगी बाबा का रूल चलता है। पहले इन क्रिमिनल से पूरा स्टेट कांपता था, बट आज ये क्रिमिनल्स स्टेट में रहकर कांपते हैं कि कहीं उनकी गाड़ी ना पलट जाए, उनका एनकाउंटर ना कर दिया जाए, या फिर कहीं उनको हार्ट अटैक ना आ जाए। उत्तर प्रदेश के इसी गुंडा राज को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्राइम गैंग वॉर्स स्टार्ट कैसे हुई थी और ये सब क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस कैसे बन गए और अभी के समय योगी जी इनको इन्हीं की लैंग्वेज में कैसे जवाब दे रहे हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है, सो एंड तक जरूर देखिएगा। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। यूपी में अभी क्राइम कम कैसे हुआ ये समझने से पहले में ये समझना होगा कि इन सबकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की स्टार्टिंग यूपी में 1970s में हुई थी, जब छोटी छोटी जगह से निकले लोग बड़े बड़े बाहुबली बन रहे थे। इनफैक्ट ये सब 1970 से पहले स्टार्ट हो गया था, जब लोग छोटी छोटी गैंग बना के किसी की जमीन हड़प रहे थे, किसी को लूट ले रहे थे। और ये सब इसलिए हो पा रहा था क्योंकि उस समय लॉ बहुत वीक था और वैसे भी गैंग्स की पॉलिटिशियन से दोस्ती रहती थी। 1960-70 ही वो वक्त था जब यूपी में फूलन देवी की गैंग पॉपुलर होने लगी थी और उस वक्त डकैती, रॉबरी गांव के लोगों के बीच बहुत कॉमन थी। और इन्हीं सब कारनामों में सबसे ज्यादा नाम आ रहा था फूलन देवी का, जिन्हें बाद में बैंडिट क्यून का भी टाइटल मिल गया था। फूलन देवी का राज चलते चलते 1980s में माफियों का भी इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगा। मुंबई के बड़े बड़े माफिया और उनकी कंपनीज यूपी में आने लगी, जिसमें से दाऊद की डी कंपनी भी एक थी। और इन सब ने मुंबई के बाद एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज ये सब यूपी में भी स्टार्ट कर दिया। अभी तक यूपी में जितने भी क्राइम थे वो सब अनऑर्गेनाइज थे, बट इन माफियों के आने के बाद चीजें ऑर्गेनाइज हो गई क्योंकि ये सब कंपनीज के थ्रू किया जा रहा था। और इसी के साथ यूपी की पूरी कहानी बदल चुकी थी क्योंकि पावर अब छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े पावरफुल हाथों में पहुंच चुकी थी। स्मगलिंग, लूट, रेप, इन सब तरीकों से ये बाहुबली और माफिया लोगों के बीच अपनी दहशत बनाते और जो इलीगल कामों से पैसा कमा रहे थे उसे लोकल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लगे। और ये सब चीजें गरीबी और अंडर डेवलपमेंट की वजह से यूपी के पूर्वांचल एरिया में हो रही थी, क्योंकि उस वक्त वहाँ के लोगों के पास ना ज्यादा पैसा था और ना ही पावर थी कि वो इन बाहुबलियों का मुकाबला कर पाए। और जैसे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनने के लिए एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, वैसे ही कुछ क्रिमिनल वर्ल्ड में भी होता है। यहाँ पे जैसे जैसे कुछ क्रिमिनल्स ग्रो होते गए, उनको देख के और भी लोग इंस्पायर होने लगे। और अभी हम जिनका नाम सुनते हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब लोग इसी इंस्पिरेशन का रिजल्ट है। ये लोग क्राइम वर्ल्ड में आए थे 1990s में और स्टार्टिंग इन्होंने भी छोटे छोटे कारनामों से की थी। कभी किसी की जमीन हड़प ली, कभी वसूली शुरू कर दी और फिर कुछ वक्त बाद मर्डर स्टार्ट कर दिए। छोटे छोटे लोगों के हाथ में कट्टे थमा दिए गए थे। देसी कट्टों को लोग अपने घर में पाइप्स, वुडन ग्रिप्स और ट्रिगर्स को असेंबल करके बना लिया करते थे, जिस वजह से इसे छोटे छोटे चोरों से लेकर बड़े बड़े क्रिमिनल्स तक इस्तेमाल करके लोगों के बीच अपनी दहशत बनाने लगे। इन क्रिमिनल्स में से काफी सारे लोग अपने कास्ट और रिलीजन के लोगों की हेल्प करने लगे, जिससे लोग इन्हें रॉबिन हुड का टैग देने लगे। रॉबिन हुड बेसिकली उन लोगों को बोलते हैं जो अपने पैसे से लोगों की हेल्प करते हैं। ये जो सारे बाहुबली थे वो अपने अपने एरिया में लोगों की मदद करने लगे, लाइक किसी की एजुकेशन सपोर्ट कर दी, स्कॉलरशिप दे दी, कभी कहीं पे गरीबों के लिए हेल्थ कैंप्स लगवा दिए, लोगों को खाना और कपड़े बंटवा दिए। मतलब ये सब करके उन लोगों की मदद करने लगे और उनके गांव के लोगों को भी मतलब नहीं था कि वो इस काम के अलावा क्या क्राइम कर रहे हैं। अब इन क्रिमिनल्स के पास खूब सारा पैसा भी था और लोगों का साथ भी था। अब वक्त था इनका पॉलिटिक्स में आने का, सो दैट ये अपने क्राइम के लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा पाए। क्रिमिनल्स के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती जो किसी भी पॉलिटिशियंस को सक्सेसफुल बना सकती हैं। नंबर 1 बहुत ज्यादा पैसा और नंबर 2 पावर। पहले तो ये क्रिमिनल्स पॉलिटिकल पार्टीज के ब्याह में जाके बूथ कैप्चर करते थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे की जरूरत है तो इनडायरेक्टली वो दे दिया, मतलब सत्ता की उस तरफ रह के पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते थे। और जैसे जैसे लोगों के बीच इनका नाम बनता गया, इन्हें भी लगा कि काम सारा हम करते हैं और पॉलिटिकल बेनिफिट कोई और ले जाता है, इसलिए ये पॉलिटिक्स में आए। या तो इन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट मिला या फिर ये इंडिविजुअल इलेक्शन लड़े। और इन सब की स्टार्टिंग 1989 में अतीक अहमद ने की, जब वो पहली बार प्रयागराज, तब वो इलाहाबाद था, वहां से इलेक्शन जीता। इसके बाद 1991 और 1993 में भी वो इंडिपेंडेंटली जीता एंड 1996 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 2002 में अपना दल में चला गया और फिर 2004 में वापस SP में आ गया। अतीक अहमद से इंस्पिरेशन लेके मुख्तार अंसारी ने भी बहुजन समाज पार्टी के साथ 1996 में अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया, बट 2002 एंड 2006 में इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा एंड 2012 में अपनी बनाई कौमी एकता दल से इलेक्शन लड़ा और फिर 2017 में वापस से BSP के पास ही आ गया। 2024 लोकसभा इलेक्शन में जितने भी MP को टिकट मिला है उसमें से 44% लोगों पे
क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स यूपी से ही हैं, 76 में से 41। मतलब हमारे स्टेट में हर 2 में से 1 एमपी पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि लीडर जैसा होता है ना, कुछ टाइम बाद वहाँ की प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अगर आपने करप्ट लीडर को चूज किया है तो उस उम्मीद में मत रहना कि उस स्टेट में करप्शन कम हो जाएगा। अगर आपने ऐसे लीडर को चूज किया है जिसपे रेप के चार्जेस है, तो उस उम्मीद में मत रहना कि उस स्टेट में आपकी माँ, बहन, बेटी या फिर गर्लफ्रेंड सुरक्षित रहेगी। और इसीलिए हमारी जैसी यंग जनरेशन को वोट देना बहुत जरूरी हो जाता है, सो दैट हम अपने अकॉर्डिंग सही लीडर चूज कर पाए। और जिस लीडर को वोट देना, उसका डेटा myNeta.info पे चेक कर लेना कि कहीं उस पे क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं। क्रिमिनल केसेस के मामले में यूपी के जो हालात थे, मेरे अकॉर्डिंग उसे 2 ही तरीकों से सॉल्व किया जा सकता था, एंड योगी गवर्नमेंट ने वो दोनों काम किए। स्ट्रिक्ट लॉ भी बनाया और बड़े बड़े क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। लॉ बनाने से ये हुआ कि जो लोग क्राइम करने की सोच रहे थे, उनका वो थॉट कम हो गया, और हाई प्रोफाइल अरेस्ट करने से और भी क्रिमिनल्स का जो लोगों के बीच डर और नेटवर्क था, वो खत्म हो गया। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCOCA मॉडल को यूपी में एज उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट UPCOCA इम्प्लीमेंट किया, सो दैट जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उनको क्रिमिनल से लड़ने की एक्स्ट्रा पावर मिल पाए। UPCOCA के अंडर अथॉरिटी सस्पेक्ट को 6 मंथ तक बिना बेल के रख सकती हैं, एंड कोर्ट में एज एविडेंस उसके फोन कॉल्स एंड मैसेजेस सब यूज किए जा सकते हैं। और इसी वजह से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना और उन्हें गिल्टी प्रूव करना और भी आसान हो गया। सीएम योगी ने यूपी में क्राइम एंड क्रिमिनल सिंडिकेट से फाइट करने के लिए नो टॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बड़े बड़े बाहुबलियों को अरेस्ट किया। मुख्तार अंसारी, जो अप्रैल 2021 तक पंजाब जेल में बंद था, उसे यूपी लाए, क्योंकि उस पर यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस थे। इनफैक्ट उसने बीजेपी के एक लीडर को खुलेआम मार दिया था, कट्टे से नहीं, AK-47 से। और दुख की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक आने की वजह से अंसारी जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। जैसी करनी वैसी भरनी। और लास्ट ईयर अप्रैल में ही आती गैमत, जिसपे मल्टीपल एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस थे, उसको लोगों ने मीडिया के सामने ही गोली मार दी थी। ऐसे 2020 में कानपुर के फेमस विकास दुबे को पुलिस एनकाउंटर में गोली मार दी थी। इस एनकाउंटर में विकास दुबे और उसके साथी के अलावा यूपी पुलिस के भी 8 पुलिसमैन मारे गए थे। काफी सारे लोग बोलते हैं मुस्लिम है इसलिए गाली पलटा दी, उसका एनकाउंटर कर दिया। अरे विकास दुबे तो हिंदू था, और वैसे भी क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, इन सब का कोई रिलीजन नहीं होता। इन हाई प्रोफाइल अरेस्ट और एनकाउंटर की वजह से पूरे क्रिमिनल समाज को एक मैसेज मिल चुका था कि अब कोई भी बचने वाला नहीं है। और इसी वजह से अभी के यूपी और पहले के यूपी में बहुत फर्क है। आज हमारे यूपी में कोई भी इलीगल कब्जा करने से डरता है, क्योंकि उसे पता है बुलडोजर आके कभी भी तोड़ सकता है। आज हमारे यूपी में मेल और फीमेल पहले से ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो को लेके, कमेंट में बताइए। और क्या ये क्रिमिनल सच में रॉबिन हुड कहलाने के लायक भी है या फिर नहीं? इन क्रिमिनल्स का तो नहीं पता कि वो रॉबिन हुड है या फिर नहीं, बट एक इंसान तो रॉबिन हुड है, जो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहा था, और उसी पानी में दारू मिला के दारू पार्टी स्टार्ट कर दी। उस वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।